Hello student, in this video we are going to discuss about the rest part of the chapter 2 class 8 civics. Okay, class 8 के civics के chapter 2 जो हमने पढ़ा था पार्ट 1 में अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म का, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो हमने दो तरीका पढ़ा था या दो चीज़ें पढ़ी थी कि क्यों स्टेट को किस तरह से स्टेट को धर्म से दूर रखा जाता है। तो अब ये तीसरा तरीका है। देखिए, The third way in which Indian secularists work to prevent the domination listed earlier is through a strategy of the intervention. You read earlier in this chapter about the untouchability. This is a good example. देखिए, आपने इसके पहले के चैप्टर में अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, अगर किसी एक धर्म को राज्य मानने लगेगा तो जिसका जो होगा संख्या ज़्यादा होगी, मतलब मेजॉरिटी जो होगी वो मिनॉरिटी को अनटचेबल फील करने लगेगा, तो अनटचेबिलिटी फैल जाएगी। ओके, आगे देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ सेम रीज़न था आगे, सेम रीज़न। फिर देखिए, डोमिनेट अदर मेंबर्स। मैंने कहा था ना कि जिसकी मेजॉरिटी होगी वो मिनॉरिटी को क्या करने लगेंगे, डोमिनेट करने लगेंगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। और ये जो अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को हमेशा दबा के रखते हैं, डोमिनेट करते हैं, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी वर्ड को ही बैन कर दिया है। इन दिस स्टेज द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन द रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज बिलीव डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हु वाज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोअर कास्ट को भी सेम वही फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो एक अपर कास्ट वाले को दिए गए हैं। ओके, सिमिलर टू इंश्योर दैट लॉ रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट आर रिस्पेक्टेड, द स्टेट में हैव टू इंटरवेन टू द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटीज़। और हर एक लॉ, मतलब हर एक धर्म के लिए जो पर्सनल लॉ बनाए गए हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंग सभी धर्म को मानने वाले को, मतलब सभी धर्म को मानने वाले को पालन करना होगा। ठीक है, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म द सपोर्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजन कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स। और जो इंडियन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक रिलीजियस कम्युनिटी को अधिकार दिया है कि वह अपना खुद का स्कूल कॉलेज भी स्कूल और कॉलेज भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन द नॉन प्रेफरेंस बेसिस, और गवर्नमेंट से चाहे तो उनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकता है। ठीक है, कहने का अर्थ है इसे जो गुरुकुल वगैरह हैं, मदरसे वगैरह जो होते हैं ना, तो ये सब जहाँ शिक्षा दी जाती है तो हर एक धर्म के लोग अपने अनुसार अपने विद्यालय और कॉलेजों को भी खोल सकते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल हेल्प तो गवर्नमेंट से भी उनको मिल सकती है। आगे देखिए, इन वॉट वे इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। जो इंडियन का सेक्युलरिज्म जो है वो दूसरे कंट्री के डेमोक्रेटिक से किस प्रकार से भिन्न है। Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic country in other parts of the world। जो भारत का सेक्युलरिज्म है वो दूसरे कंट्री से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉ रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और डेट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। जो US वगैरह पे है, देखिए US वगैरह में क्या है आपको पता है, वहाँ पे US में कोई ये अनटचेबिलिटी या फिर लोअर कास्ट अपर कास्ट कुछ नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे वो लोग ये चीज़ मानते ही नहीं है। इसीलिए ना, जब देखिएगा आप, जब फॉरेनर हमारे देश में आते हैं तो वो उनको पता ही नहीं होता कि लोअर कास्ट क्या होता है, अपर कास्ट क्या होता है। वो सभी के साथ उठते बैठते हैं, हंसते बोलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड स्टेब्लिशमेंट is that the legislature cannot declare any religion as the official religion। मतलब कहने का है कि कोई भी जो राज्य है वह किसी भी धर्म को ऑफिशियल नहीं, जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना, तो वैसे ही किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया जाएगा। नॉर कैन दे प्रेफरेंस टू वन रिलीजन। इन द USA द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर द अफेयर ऑफ वन अदर। मतलब जो US वगैरह में क्या है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है, ना कि स्टेट ना ही रिलीजन, दोनों ही एक दूसरे में के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, धर्म राज्य को कुछ नहीं कह सकता और जो राज्य है वो धर्म में किसी तरह से कुछ नहीं कह सकता। मतलब कि किसी को
फोर्स नहीं कर सकता किसी एक धर्म के लिए, और न ही सरकार जो है, जो स्टेट होगा वह किसी एक धर्म के लिए हाईलाइट करेगा या एडवर्टीजमेंट देगा। ठीक है। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम द डोमिनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको एक तरीका बता दिया कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो यूएसए से किस प्रकार से डिफरेंट है। दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड द स्टेट इन अमेरिका सेक्युलरिज्म, इंडिया सेक्युलरिज्म एंड द स्टेट कैन इंटरेस्ट इन रिलीजन अफेयर। यू कैन हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटीज। देखिए किस तरह से आपने देखा है कि हमारे संविधान में अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है। ठीक है, अनटचेबिलिटी को बैन किया गया। जैसे कि देखिए पहले क्या था कि लोग एक टैप यूज़ नहीं करते थे। एक स्कूल में 7 बच्चे दलित बच्चे होते हैं जो लोअर कास्ट अपर का साथ बैठिए पढ़ते नहीं थे, एक टैप यूज़ नहीं करते थे, एक ही गांव में नहीं रहते थे, है ना। और जैसे क्या है कि और भी चीज़ें जो हैं, जो एक ही कुएँ का पानी का यूज़ नहीं करते थे। एक मतलब कि जो लोअर कास्ट थे उनको मंदिर या टेम्पल में किसी जगह पे जाना अलाउ नहीं होता था। मतलब जो लोग लोअर कास्ट के होते थे, अपर कास्ट, उनको टेंपल वगैरह में जाने से मना करता था। कब? जब ये अनटचेबिलिटी थी तब की बात कर रहा है। इन इंडियन सेक्युलरिज्म थो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइस रिलीजन। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी राज्य होगा वह कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के लिए जो भी चीज़ें लिखी गई होंगी उसके अनुसार ही स्ट्रेटजी बनाएगा। दीज आइडियल्स सर्व एज अ स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज़ और बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेक्युलरिस्ट प्रिंसिपल। देखिए जो राज्य के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अधिकार, कुछ पावर बनाए गए हैं जिसके अनुसार समय समय पर इनको चेक भी किया जाता है कि यह सेक्युलर के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं छोटे लोअर कास्ट वालों को, या किसी एक कास्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है। द इंडियन स्टेट इज़ सेकुलर एंड वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। जो इंडियन स्टेट है ये सेकुलर है और बहुत तरीके से कार्य कर रहे हैं ताकि मतलब डोमिनेशन को ख़त्म किया जा सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करते हैं फंडामेंटल राइट्स को डेट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल। जो किस पे डिपेंड करते हैं? इस सेकुलर के नियमों पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि जो सेकुलर के नियम बनाए हैं राज्य उसका पालन करता है और हर एक व्यक्ति को पालन करने के लिए बताता है। However, this is not to say that there is a violation of these rights in Indian society। फिर भी हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे आज भी सोसाइटी में ये वायलेशन नहीं हो रहा है। इंडियन इट इज़ प्रिसाइसली बिकॉज सच वायलेशन हैपन फ्रिक्वेंटली दैट हैपन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग। देखिए कभी कभी आज भी ऐसा है कि कहीं कहीं ये जो वायलेशन है, ये डोमिनेशन है, आज भी हो रहा है। द नॉलेज दैट सच राइट एग्जिस्ट मेक अस पॉजिटिव टू देयर वायलेशन एंड इनेबल्स अस टू टेक एक्शन। और हमें ये भी अधिकार दिया गया है कि अगर कहीं वायलेशन हो रहा हो, कहीं किसी के साथ किसी को डोमिनेट किया जा रहा है, किसी मेजॉरिटी वाले किसी मिनॉरिटी को डोमिनेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, या कहीं वायलेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक्शन ले सकते हैं जो वायलेशन या जो डोमिनेट कर रहा हो उसके लिए। ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। बाय बाय।